नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। कांग्रेस बिना विपक्ष अधूरा, ये सवाल इसलिए चारों तरफ गूंज रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीते कई महीनों से हम वो परिस्थितियां देख रहे हैं जहां पर विपक्षी एकता की तो बात हो रही है, विपक्षी गठबंधन तो बन रहे हैं, लेकिन गठबंधन में बंधन के बड़े नेता कांग्रेस के खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आते हैं। इस कड़ी में नाम बहुत सारे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, अरविंद केजरीवाल और अब इसी फहरिस्त में शरद पवार जी का भी नाम जुड़ चुका है। शरद पवार, एनसीपी चीफ शरद पवार, वही जिन्होंने अभी ज्यादा समय नहीं बीता, 24 घंटे पहले ही उन्होंने एक बयान दिया और सबको चौंका दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग कर रही थी, शरद पवार जी ने उसी जेपीसी मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से जो जांच हो रही है वो सफिशिएंट है। इतना ही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर भी एनसीपी चीफ ने जिस तरीके का बयान दिया है वो कांग्रेस की पेशानी पर बल ला रहा है। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब परिस्थितियों के बीच में, इन सब प्रकरणों के बीच में कपिल सिब्बल साहब सामने आते हैं। राज्यसभा सांसद हैं और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज रह चुके हैं, पूर्व कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्होंने आज जो बयान दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है और उनके इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि अगर आपको 2024 में संपूर्ण विपक्ष अगर ये चाहता है कि 2024 में बीजेपी को हराया जाए तो इसके लिए जरूरी है कि विपक्षी एकता को लेकर संवेदनशील होना होगा, गठबंधन के साथियों को संवेदनशील होना होगा और साथ ही साथ विपक्षी एकता के नेतृत्व में कांग्रेस का रहना बेहद जरूरी है। यानी विपक्षी गठबंधन कांग्रेस के बिना संभव नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं, क्या ये बात ममता बनर्जी या शरद पवार या केसीआर या अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रही है या नहीं? क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, ये वो नेता हैं जो विपक्षी एकता के लिए आगे आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल का नेतृत्व, राहुल के नीचे इन्हें काम करना, उनके नेतृत्व में गठबंधन बनाना स्वीकार नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या यह संभव है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विपक्ष हो, जिसमें एक तो कांग्रेस नीत हो और दूसरा गैर कांग्रेसी हो? इन सब के बीच कपिल सिब्बल का बयान क्या मायने रखता है, क्या राजनीतिक हलचल है, ये सब जाने समझेंगे आज के अतिथियों से। कुछ ही देर में कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा के चुनावी दंगल के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए कई मौकों पर विपक्षी एकता देखी गई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी एकता में फूट दिखने लगी है। हाल ही में अडानी के मुद्दे पर एनसीपी चीफ शरद पवार की गुगली से सियासी गलियारों में हलचल है और इसी बीच विपक्षी एकता को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दे दिया है। सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस को 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में रहना चाहिए। विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने की जरूरत है। साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। जहां एक ओर कांग्रेस को केंद्र में रखने की दुहाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल कांग्रेस से कन्नी भी काटते दिख रहे हैं। क्या टीएमसी, क्या सपा? अखिलेश यादव तो साफ लहजे में कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं आने वाले। ममता बनर्जी और नवीन पटनायक भी सपा के सुर में सुर मिला चुके हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी भूमिका तय करेगी, लेकिन इधर जो आदरणीय ममता जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री स्टैलिन, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। नीतीश कुमार के भी तेवर भांपना आसान नहीं, क्योंकि वो भी कभी विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कभी दिल्ली की हसरतें लिए लाल कोट का पोस्टर लगातार इफ्तार करते हैं। जहां विपक्षी एकता की बात हो रही है,
तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी के विदेशी व्यापारियों पर दिए गए गुलाम नबी आजाद के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर कांग्रेस को घेरा है। लेकिन राहुल गांधी जी, आज आपके खिलाफ आरोप आपकी पार्टी के एक 50 साल के कर्मठ नेता ने लगाई है कि आप विदेश में अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं और मिलकर जब हिंदुस्तान आते हैं तो भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आपका स्वर और आक्रामक होता है, गलत बयानी और झूठ के साथ। जिस तरह से विपक्षी खेमे में दरार पड़ती दिख रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल कांग्रेस से कन्नी काटना चाहते हैं? क्या राजनीतिक दल बिना कांग्रेस के ही अलग फ्रंट बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस को 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में रहना चाहिए। विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने की भी जरूरत है। साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो कपिल सिब्बल जो कहना चाह रहे हैं, क्या ये विपक्ष के नेताओं को समझ में आने वाला है? क्या जो तीसरा मोर्चा बनने की बात हो रही है जिसमें कांग्रेस नहीं हो, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? क्या जिस नीति और जिस नियत की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात हो रही है, कांग्रेस के बिना विपक्षी दल ये पूर्ण कर पाएंगे, कर सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज देने के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है उनका स्वागत करती हूं, परिचय कराती हूं आपका। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी, हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी पैनल का हिस्सा होंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। तो कांग्रेस बिना क्या विपक्ष अधूरा है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब स्क्रीन पर लेकर आइए चारों मेहमानों को। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत कर रही हूं। और क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है और मुद्दा 2024 चुनावों के पहले एक आधार की बात हो रही है, मैं पॉलिटिकल बॉडीज के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले जल्दी से संजय राणा जी आपका एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूं कि जो परिस्थिति बन रही है बीते 6 महीने से अगर देखा जाए, क्योंकि ये खुद तीसरा या चौथा डिबेट है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई विपक्ष बन तो रहा है, गठबंधन बन रहा है, एकता दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के बिना दिख रही है। तो क्या ऐसा करने से वाकई कुछ फायदा होगा, या जो कपिल सिब्बल साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात दूसरी विपक्षी पार्टियों को जो राहुल गांधी और कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं उन्हें समझ में आएगी ये बात? गुड इवनिंग लामिनी जी, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल साहब की बात है, वो परिपक्व एक अधिवक्ता है, उनको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम बात करते हैं विपक्षी एकता को, तो आपने पता होगा कि सोशल जस्टिस का एक कार्यक्रम ग्लू करने की कोशिश की गई है स्टालिन साहब के द्वारा, जहाँ पे केसीआर साहब, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बीएसपी हो, सब लोग एक साथ हैं। लेकिन ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो शरद पवार साहब, ये नाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए होता है कि अगर वो बनाना चाहता है एक विपक्षी एकता, और विपक्षी एकता में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, तो इनको कम से कम 150 प्लस सीट चाहिए। अगर आप 2009 का भी चुनाव का आंकड़ा देखेंगे, 145 के आसपास था, तब जाके वो जादुई नंबर आया था, तब लोग आपके पास आते हैं। अगर 100 के नीचे आंकड़ा अगर आपका आता है तो आपके पास कोई जादुई नंबर नहीं है। और आज के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के लिए काम बड़ा ही कठिन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी को अगर एकता बनानी है या कुछ भी बनाना है, हो सकता है चुनाव के बाद समीकरण बदल जाए। प्री पोल अगर आप बात करती हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस के लिए इसलिए चैलेंज है कि जितने भी बड़े नेता हों, जो जहां से सीट ज्यादा आती, चाहे बंगाल है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे आपका तमिलनाडु है, चाहे महाराष्ट्र है, तो यहां से सीट ज्यादा आती है। यहां पे ही लोग, यहां के जो लोकल नेता है, जो विपक्षी नेता हैं, वो इनको अपना नेतृत्व एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं या तो अपने अंदर आत्ममंथन करना पड़ेगा, और हो सकता है राहुल गांधी जी की जगह किसी और को फेस को लाएं, तभी जाके कुछ काम बन सकता है। अदरवाइज हमें नहीं लगता कि विपक्षी एकता किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। इसी रिमार्क के साथ लोकेश जी आपके पास आते हुए और फिर बाकी के दो मेहमानों के पास जाऊंगी। लोकेश जी, कांग्रेस सेंटर में जरूरी है कि रहे,
ये कहा जा रहा है कपिल सिब्बल जी की तरफ से, लेकिन ये बात भी तय है कि बीते दिनों हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या अब तो शरद पवार साहब ने भी, आपने देखा कि उनके स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं, चाहे अडानी मसले पे जेबीसी मांग को लेकर हो या प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर हो। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहा है जो ये बता रहा है कि विपक्षी गठबंधन तो चाहिए लेकिन कांग्रेस नहीं चाहिए। लेकिन संजय राणा जी ने इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया कि ये वो नेता हैं जिन्हें कांग्रेस हो सकता हो कि चाहिए लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहिए। तो ये तो बड़ी चुनौती हो गई कांग्रेस के सामने। लोकेश जी, अगर आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसिडर करें, उनमें से किसी के पास भी कांग्रेस जैसा संगठन नहीं है। आज कांग्रेस के पास पूरे भारत में एक संगठन है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, उसके पास एक विचारधारा है, तजुर्बा है इस देश को चलाने का, देश की नीतियां तय करने का, जो कि बाकी पार्टियों के पास नहीं है। दूसरी बात, ये कह देना कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है। आज राहुल गांधी जी ने अपने आप को साबित कर दिया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। वे एक नेता, एक जननायक के रूप में उभरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी दिन रहा हो उनके जीवन में जहां पर उन्होंने जन कार्य या फिर जनों के लिए जो है दिन ना दिया हो, समय ना दिया हो। आज राहुल गांधी जी, उनके मुद्दे एक आम नागरिक के मुद्दे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नागपुर में G20 की समिट हुई, जहां पर सरकार ने 250 करोड़ रुपए वेस्ट कर दी। 250 करोड़ रुपए में एक अस्पताल बन जाता, एक स्कूल बन जाता, लेकिन इन 250 करोड़ में क्या वाला, सिर्फ लाइटें लगाई गई, होर्डिंग बैनर लगाए गए और ब्यूटिफिकेशन किया गया। इन सब चीजों से लोक कल्याण नहीं होगा। लोकेश जी, दो बातों का अगर आप जवाब दे सके। ठीक है, जो इन मुद्दों को ऊपर लेकर आएंगे, सभी पार्टियां इन सब मुद्दों ठीक है, पर जरा दो बातों का जवाब दे दीजिए। एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपके पूरे ओपनिंग रिमार्क में से मेरे दो प्रश्न होंगे। पहला, आपने कहा कि कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है और संगठनात्मक रूप से अगर देखें तो भारत के संपूर्ण स्तर पर बहुत फैलाव है उसका। तो मेरे एक बहुत छोटा सा प्रश्न का जवाब पहले दीजिए कि अगर इतना मजबूत संगठन है तो दूसरे राज्यों के चुनाव में उन्हें बी पार्टी बनकर, सहयोगी बनकर क्यों उतरना पड़ता है? त्रिपुरा जैसे राज्य में मात्र 13 सीटों पर क्यों लड़ना पड़ता है? वामपंथियों के साथ क्यों गठबंधन करना पड़ता है? दूसरे राज्यों में हर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ता है। लेकिन अगर वो संगठन बड़ा है, अगर पार्टी बड़ा है, तो फिर उसको अकेले उतरने से डर क्यों लगता है? दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं। तो साहब, जिन नेताओं का नाम मैंने लिया है जो राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं, वो भी अपने आप में वेटरन लीडर्स हैं। शरद पवार साहब को आप देख लें, ममता बनर्जी को अगर आप देख लें, केसीआर को अगर आप देख लें, तो एक के बाद एक ये नेता क्या राहुल गांधी जी से तो ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हैं? वो राहुल गांधी से तो ज्यादा मैच्योर हैं। तो उनकी सोच कहां जाती है फिर? इन दो बातों का जवाब जरा जल्दी से दे दीजिए। देखिए लावनी जी, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, एम्बिशन होता है, हम इसकी इज्जत करते हैं। और रही बात राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी और राजकीय पॉलिटिकल पार्टी जो एक क्षेत्र पर आधारित होती है, जैसे आपने समाजवादी पार्टी की बात की, टीएमसी की बात की, तो एक दौर है जहां पर जो है व्यक्ति के एक आवाज मेरी बहुत ज्यादा गूंज रही है। ठीक है, हम करा रही हूं मैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि पॉलिटिक्स इस तरह की है कि रीजनल सेंटिमेंट्स ज्यादा हावी होते हैं नेशनल सेंटिमेंट्स के मुकाबले। इस समय ना केवल कांग्रेस बट इवन बीजेपी जो है कोएलिशन पर एंटर करती है। देखिए, अगर आप बात करेंगे बिहार की,
अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, अगर आप बात करें नॉर्थ सर, ईस्ट की, आप बात हर तो ये जगह सही भाजपा कह रहे हैं कि कोalition में है। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की स्थिति परिस्थितियों में अंतर होता है, लेकिन जहां तक सेंटिमेंट्स की बात है, जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस हमेशा से कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट पर रही है और ये हर बार देखा गया है, हर बार ये स्थिति बन रही है। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटस में कांग्रेस को आना पड़ता है और उसी का खामियाजा आज आप देख रहे हैं। बहरहाल, मेरे दूसरे सवाल का जवाब तो नहीं आप दे पाए, लेकिन जल्दी से जरा दो और मेहमानों का रिमार्क लेके फिर मैं आप लोगों को आमने सामने करती हूँ। सतीश जी, महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के सामने देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन हराने के लिए जो गठबंधन बन रहा है, बड़े लीडर्स लगातार कांग्रेस से अलग हट रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि भाई अगर हराना है बीजेपी को तो सेंटर में कांग्रेस को ही रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ले रही है इस बात को? लावणी जी, 19 में भी गठबंधन की कोशिश हुई थी, 2014 में भी गठबंधन की कोशिश हुई थी। क्या हुआ? क्योंकि सारे जितने छत्रप हैं, ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, केजरीवाल तो पूरी तरीके से हैं, केसीआर ने अपना बीआरएस नाम इसलिए कर दिया है, स्टालिन की भी इच्छा जगती है, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दायित्व है। सबसे पहले तो इनको एक होना पड़ेगा। दूसरा, शशि थरूर पहले कह चुके हैं कि अगर नेतृत्व मेरे पास होता तो मैं तय करता, क्षेत्रीय दलों को मैं आगे लाता। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, जो कि पार्टी से बाहर जा चुके हैं, उनकी कितनी यहाँ सुनी जाती है, वो कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस को रहना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 लड़के थे, गोवा और बब्बा हो गए थे, इतने प्रयोग करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जो अपनी धरती है, जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के उत्तर प्रदेश, वहां क्या स्थिति हो गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी गठबंधन के साथी हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में देख लीजिए कितने लोग उनकी यात्रा में आए, और आज तो इतने पुराने नेता जो कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, एनसीपी के अपने शरद पवार साहब, उन्होंने जिस तरह की नसीहत दी है, जितने उनके लगातार उनके और उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा पक्ष आ रहा है, उससे साबित होता है कि आगे का रास्ता किधर जा रहा है, ये गठबंधन किस रूप में बनेगा। और कोई भी कांग्रेस के साथ सीट को साझा करने को तैयार नहीं है, कोई उसको पहला पार्टनर बनाने को तैयार नहीं है। आप इस स्थिति को अपने लिए अच्छा मान रहे हैं? क्या बीजेपी इस स्थिति को अपने लिए अच्छा मान रही है? भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, अपने संकल्प पत्र से आगे बढ़ रही है। 9 सालों में जो हर आदमी अपने अगल बगल बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, और हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, विदेशी नहीं, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सेंटर में भी तो राहुल गांधी ही रहते हैं, आपके सेंटर में भी लगातार राहुल गांधी रहते हैं, तो आपके लिए, क्योंकि आपके भाई कई नेता जो प्रतिक्रिया देते हैं और आप लोग भी जो प्रतिक्रिया देते हैं, आपके सेंटर में तो राहुल गांधी ही रहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार हैं, क्योंकि लगातार वहां खड़गे साहब जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको नाम का अध्यक्ष बनाया, हर बात पे राहुल गांधी होता है। भारत जोड़ो यात्रा होती राहुल गांधी क्या है, पार्टी में कौन से पद पे है? किसी अन्य दल में कभी आपने कोई देखा कि किसी कार्यक्रम को लीड करने के लिए कोई उस परिवार का एक आदमी, क्योंकि एक परिवार की परंपरा को नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें खड़गे साहब का कोई औचित नहीं है। देखिए सतीश जी, हाँ, लोकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं संजय जी और संजय चक्रवर्ती जी दोनों के पास आऊं। आप ये भली भांति जानते हैं कि आपको सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी जी से भी है, वरना हड़बड़ाहट में आप उन्हें इस तरह डिस्क्वालीफाई नहीं करते। बिना वजह आप बहाना नहीं ढूंढते कि उन्होंने जो बयान लंदन में दे दिया उसके कारण जो है आप उनके ऊपर पुलिस छोड़ देंगे कभी, भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने बयानबाजी कर दी। तो आपको पूरा का पूरा डर जो है वो राहुल गांधी से है, वो डर आपको सताता है, और इस डर के कारण ही आपकी बौखलाहट और आपका दिवालियापन पूरा देश देखता है। आपने जिस तरह से जो इमेज प्रोजेक्शन का गंदा घिनौना कार्य किया, जिस तरह की गलत टिप्पणियां कर एक मजबूत नेता की इमेज खराब करने की चेष्टा की, अब ये बहुत जल्द आपको बैकफायर करेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जिस तरह की आपने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की उससे बहुत अलग है राहुल गांधी जी व्यक्तित्व में भी, चरित्र में भी और अपने मतों में। इनकी हिमाचल में कैसे जीती? बिना राहुल गांधी के गए, यहाँ प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, ये राहुल गांधी की उपयोगिता है। और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चलते तो अन्य दल इनके साथ नहीं आते हैं, ये केरल से चलते हैं,
तो बी पार्टी करने वाला नेता इनके साथ रहता है। आपकी ये तमिलनाडु पार्टी आते हैं, तो इतनी ऐसा पादरी होता जो कपटी कहता है, पार्टी भारत है, भूमि में पैर नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पैर आपकी गलत हो पार्टी जाएंगे। में अगर कोई भी करप्ट व्यक्ति आ जाता है तो वो नॉन करप्ट हो जाता है। आते तो मेघा नारायण राणे सडनली नॉन करप्ट। देखिए एक बात तो तय है, ठीक है, एक बात तो तय है। अभी संजय चक्रवर्ती जी का स्टेटमेंट बाकी है, संजय राणे जी आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन एक बात तो तय है, कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल के बिना ही जो स्थिति बनी है, हिमाचल का उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि कुछ बेहतर हो सकता है। और यही बात संजय राणा भी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए बेहतर यह है कि चेहरा दूसरा अगर सामने किया जाए तो शायद कोई स्थिति बन सकती है। लेकिन क्या टीएमसी या दूसरी अदर पार्टीज भी ऐसा सोचती हैं? टीएमसी के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं संजय चक्रवर्ती जी, हम उनसे भी जानेंगे। सीधे जरा संजय चक्रवर्ती जी के पास चलते हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि गठबंधन तभी बनेगा जब सहमति होगी, लेकिन यहां तो आपसी सहमति नहीं है। ममता दीदी तो पहले ही नाराज चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बंगाल में हम बीजेपी और कांग्रेस और मार्क्सिस्ट तीनों के साथ लड़ करके हमने सरकार बनाई। जाहिर सी बात है, अभी किसी तरह के समझौते की बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि कांग्रेस की एक विचारधारा है। इसका मतलब क्या बाकी किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है क्या? हम लोगों की कोई विचारधारा नहीं है? 3 बार सरकार बना चुके, कोई विचारधारा नहीं है? इन्होंने कहा कांग्रेस के राहुल गांधी के अनुभव की बात कर रहे थे। राहुल गांधी तो आज तक एमपी के अलावा कोई भी मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली नहीं, ठीक है। तो कैसे वो सीधे एकदम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और हमारे पास जितने भी लीडर साहब ने नाम गिराए हैं, सबके पास एक से बढ़कर एक अनुभव है सरकार चलाने की। मेन चीज ये देखा जाना चाहिए कि कौन अनुभवी इंसान है जिन्होंने अपने राज्य में सक्सेसफुली जो है राज्य चलाई है और वो देश चला सकता है। तो देश चलाना और देश पर्सन करना जमीन आसमान, तो जिससे आप लोग भी राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस राहुल गांधी का चेहरा बदल के किसी वेटरन को सामने ले आती है तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव है? तब पहली बात हमने क्या बोला कि हम कांग्रेस के साथ लड़के के, हमने राहुल गांधी के साथ लड़के नहीं आए, हम कांग्रेस के साथ लड़ करके आए हैं, हम बीजेपी के साथ लड़ करके आए हैं, हम मार्क्सिस्ट के साथ लड़ करके आए हैं। तो हम जब जिसके साथ लड़ करके आए हैं, हम जनता को क्या जवाब देंगे 2024 के बाद? जब हम 2027 में दोबारा इलेक्शन होगा तब जनता को जवाब क्या देंगे? दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि इन्होंने कोशिश 2014 में भी की थी, 2019 में भी की थी। 2014 में भी आपका गठबंधन था, 2019 में भी आपका गठबंधन था। 2014 के जो गठबंधन के साथी थे 2019 से भाग खड़े हुए, 2019 के जो गठबंधन के साथी थे वो और भी भाग खड़े हुए। तो आपके पास तो गठबंधन चलाने का अनुभव तक नहीं है। अभी तो आप गठबंधन कैसे चलाया जाता है अभी आपको यही नहीं पता है। गठबंधन चलाना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछिएगा, जो 24 दलों की सरकार इन्होंने चलाई थी, वो होता है गठबंधन। जिस तरह से उन्होंने एक सामंजस्य बैठाया हुआ था गठबंधन के साथ, वो अधिनायकवादी नहीं थे, उन्होंने एक गठबंधन चलाई थी सरकार, 24 दलों की सरकार, और 6 साल तक सरकार में 24 दल कोई टूट करके नहीं गया था। अंतिम समय चुनाव के समय वो टूटा था, 2004 में चुनाव हुआ था। आपके पास तो बीच में ही अकाली दल हो चाहे शिवसेना सब छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो पहली चीज ये है कि हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हमारे जो हम अपने राज्य में मजबूत है। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो है विचारधारा पूरे देश भर में हमारा फेमस है। हम अपने राज्य में अपने विचारधारा को लेकर के जिस तरह से लड़ रहे हैं, वहां पे हमारी ये आप राष्ट्रीय स्तर पर आने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का परिदृश्य थोड़ा बदल जाता है। लेकिन इन सब के बीच में हाँ, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें जरूर कही कि गठबंधन के साथियों को लेकर कौन चलता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये बात सतीश जी और राणा जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी, संजय जी एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है, उस चुनाव के नतीजे आते ही दूसरे चुनाव के लिए भले ही वो 5 साल के बाद हो, लेकिन उसकी तैयारी शुरू कर देता है। यहां पर जो कमी नजर आ रही है विपक्षी गठबंधन में या कांग्रेस में, अभी तक ये सेटल डाउन नहीं हो पाया है कि बीजेपी को हराया जाएगा तो कैसे। एकता तो दिख नहीं रही है, स्ट्रैटेजी तैयार नहीं है, तो किस तरीके से विपक्षी ये दम भर रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है? संजय राणा जी।
बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद बदल चुकी है। मैं कई डिबेट में बोल चुका हूँ, ये बहुत स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत काम करती है और ये राजनीतिक पार्टी से हटके ये कॉर्पोरेट कल्चर में आ गई। सबकी अकाउंटेबिलिटी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक छोटा सा विधायक कार्यकर्ता, सबकी अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड होती है, सबको अपना आंसर देना पड़ता है। ये हो गए बातें। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, दो बातों में बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे मित्र बोल रहे थे कि राहुल गांधी बड़े मैच्योर, बिल्कुल राहुल गांधी साहब मैच्योर हैं, 52 ईयर्स उनकी एज है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जब मैच्योरिटी लेकिन कार में भी दिखनी चाहिए। कार क्या होता है, जब आप अपना डिलीवरी करते हो, डायलॉग क्या बोलते हो, लोगों से कनेक्ट कैसे करते हो, विदेश में आके आपकी प्रतिभा, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करते हो, तो बहुत सी चीज़ें आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। आपकी एक्सेप्टेंस देश में कितनी है, देश के बाहर कितनी है, आपकी एक्सेप्टेंस जनता के बीच में कितनी, लीडर्स के बीच में कितनी है, तो बहुत सी चीज़ें मैच्योरिटी का लेवल होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में यहाँ आप तो बोल नहीं पाएंगे कि भाई राहुल गांधी साहब के अंदर कुछ कमियां, लेकिन आपकी मजबूरी में समझता हूं। लेकिन यहां तक बात कर रहे थे संजय जी हमारे नामा राशि जो कि गठबंधन, देखिए ऐसा है कि आप बात कर रहे थे कि किसी के विरुद्ध लड़के आए थे। ये बताइए 2004 के बाद भी तो आप लड़के आए थे, 2009 के बाद भी तो आप लड़के आए थे, लेकिन किसी न किसी को समर्थन सारे लोग दे रहे थे। देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। ये बोल देना कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये गलत होगा। राजनीतिक एक तरह से महत्वाकांक्षा है, एक तरह से आप पावर के लिए लड़ते हो, एक कहीं ना कहीं इसमें कुछ कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। एक महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षा में चेहरों की एक्सेप्टेंस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन लोकेश जी, आपके नेता के चेहरे की एक्सेप्टेंस नहीं है और यही वजह है कि बार बार आप लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। लोकेश जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा के दृश्य देखे हैं? देखे हैं साहब, बिल्कुल देखे हैं सहभागी सर, हमने देखे हैं। उसमें वो लोग थे, उसमें वो लोग थे जो सदैव से भारत विरोधी या हिंदू विरोधी बयान देते रहे, जो भारत के विरोध में बोलते रहे, उनके साथ उनको गले मिलते देखा है, उनकी चरण वंदना करते हुए देखा है। सर लावली जी, आप कह रही हैं कि लाखों लोग भारत विरोधी, ये बताइए तमिलनाडु में पादरी जो कौन से पादरी के साथ राहुल गांधी साहब थे, हिंदू विरोधी है? ये बताइए मेधा पाटकर के साथ क्यों घूम रहे थे? आप ये बताइए कि कश्मीर में जाकर के बोलते हैं उग्रवादी हमें देख रहे थे, हम उग्रवादी को देख रहे थे। अरे क्या ये मैच्योर नेता का सेंटेंस होता है? जब मैच्योरिटी की अगर बात करें लोकेश भाई, तो मैच्योरिटी का लेवल तो हमें लगता है बच्चे से भी कम है। अपने आप को भारत हितैषी कहती है, लेकिन वह भारत हितैषी नहीं, वह केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो किसी न किसी तरह से सत्ता पाना चाहता है। सर अगर ऐसा होता तो विदेश की जिस सरजमी पर जाकर आप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को कोसते कोसते देश को कोसने लगे थे, वहीं के लोगों ने इसे नकार दिया है। और विदेशी, अब तो आप जिस विदेश पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी विदेशी सरजमी से रिपोर्ट्स आती हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप विदेश जहां जाते हैं वहां की रिपोर्ट्स कहती है। अगर हम भाजपा की बुराई करते हैं, भाजपा को आईना दिखाते हैं, इसका मतलब हम भारत का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में सर आप भाजपा को आईना दिखाते दिखाते देश को बदनाम करने लगते हैं। इसी को तो मेच्योरिटी कहते हैं। बोला क्या जाता है, व्यवहार किया जाता है, ये सब कुछ देखा जाता है एक नेता में। सतीश लखेड़ा जी, बिल्किस बानो के रेप, नहीं 5 सेकंड लूंगा। बिल्किस बानो बोलते हो, बिल्किस बानो को किसने सजा दी थी? कोर्ट ने 14 साल की सजा के बाद वो रिहा हुए। किस बिल्किस बानो की बात करते हैं आप? आपको ये पता होना चाहिए जब बिल्किस बानो की बात करते हैं तो आप कानून नहीं, आप न्यायालय पे प्रश्न उठाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दी लोकेश भाई, कब तक एक धर्म की राजनीति आप करते रहेंगे? कहते कि आपस में मत लड़ो। ये तो मामा शकुनी की पॉलिटिकल पार्टी है जो भाइयों को भाइयों से लड़ाना जानती है। अच्छा, भाइयों को भाइयों से लड़ाना जानती है। पूरे भारत जब से कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी हुई, तब से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड के रूप में देख लीजिए, चाहे वो 1991 का एक्ट के रूप में देख लीजिए, चाहे 2013 के एक्ट के रूप में देख लीजिए जो आने वाला था। तो आप क्या बातें करेंगे? आप हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सर आप कहां कौरव पांडव और दुर्योधन पर पहुंच गए? आपके नेता खुद ही कह चुके हैं ना कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। कम से कम उस बयान को देख लिया करिए, याद कर लिया करिए। सतीश लखेड़ा जी, जल्दी से कमेंट दीजिए प्लीज। सतीश जी, देखिए जिस तरह हमारे मित्र कह रहे हैं भाजपा को अपना
अपने में झांकना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस को अपना चेहरा देखना चाहिए। कांग्रेस से बड़े बड़े नेता जिस तरह निकले, उनकी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह ममता जी हो या शरद पवार जी हो, और इस समय आप देखिए नटवर सिंह जैसे लोग गए, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग गए, कपिल सिब्बल जैसे लोग गए, क्यों गए? जितनी किताबें आई, वो संजय बालू की किताब हो, पीवी नरसिंह राव की हो, प्रणब मुखर्जी की हो, जिन किताबों में जिक्र है केवल गांधी परिवार की जिद, तुनक मिजाजी और तानाशाही है। अगर ये अपना आत्ममंथन करते तो सिमट के ये स्थिति नहीं हो जाते। लेकिन सतीश जी अगर आने वाले चुनाव के लिए दो गठबंधन हो, सतीश जी अगर आने वाले चुनाव के लिए दो गठबंधन हो, जो कि एक कांग्रेस के नीत हो और एक बिना कांग्रेस गैर कांग्रेसी हो, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए चुनौती डबल हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती अपना संकल्प पत्र है, जिसे हम समय पे पूरा करना है, जो हमने जनता से वायदा किया है। राजनीतिक दल अपनी राजनीति, चलिए आप संकल्प पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, जल्दी से चक्रवर्ती जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में चक्रवर्ती जी जल्दी से। संजय जी बोलिए। जो 2014 में आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितने स्मार्ट सिटी बने? 2014 में कहा था काला धन वापस लाएंगे, कितना काला धन वापस आया? 2014 में कहा। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है हम संकल्पबद्ध हैं, संकल्प पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो संकल्प पूरा कर रही है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो गठबंधन पूरा करना चाहती हैं। लेकिन बंधन में बंधने वाले दल अगर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या आप सभी विपक्षी पार्टियों को यह आकलन करने की जरूरत नहीं है कि जिस दम से आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उस दम की जो धार है वो कुंद हो रही है, क्योंकि गठबंधन में एकता नहीं है। कपिल सिब्बल साहब जो कह रहे हैं उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन समय है जो आकलन करने को भी कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ये तो चुनावी साल है और 2024 की दस्तक जैसे जैसे पास आती जाएगी वैसे वैसे हमारा और आपका मिलना भी जल्दी जल्दी होता जाएगा, क्योंकि ये तो चुनाव है। चुनाव है तो राजनीति है, और राजनीति है तो जनता का आकलन भी है, इसलिए समझदारी दिखाइए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।